हेलो एवरीवन, मेरा नाम ओंकार है। मैंने अभी 2 दिन पहले आईबीपीएस मेंस का एग्ज़ाम दिया है। तो उसकी जनरल अवेयरनेस के मुझे जितने क्वेश्चंस याद है वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। क्विकली हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसमें मैंने 24 का क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं जनरल अवेयरनेस में। ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज एडीबी सैंक्शन 250 मिलियन लोन टू इंडिया फॉर व्हाट। इट वाज फॉर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ठीक है, टू हेल्प actually to support India's national corridor development program. Second question was India's second largest point of sale bank was, means sale bank is, that is Axis Bank. Range of Pralay missile, that is 150 to 500 kilometer. How many Lok Sabha sessions are held in a year? So 3 sessions are held in a year, right? Next question, India's first credit rating agency, that is CRISIL. NSE Prime Company needs to have at least how much public shareholdings as against 25% under SEBI rule? So the answer is 40%. According to Development of Atomic Energy, India's present nuclear capacity is planned to be increased to 22480 megawatt. So it was megawatt by 2031. So what is the present capacity of atomic energy capacity of India? So that is 6208 megawatt. So who is appointed as the chairman of InSpace? So that is PK Gunega. Paytm has partnered with which company to enable international fund transfer directly to any full KYC complaint? So Paytm has partnered with MoneyGram. Sugar marketing runs from which month? तो उसका वो मंथ पूछा गया था, दैट इज अक्टूबर सितंबर. द विंसी कोड इज रिटन बाय डैन ब्राउन. तो ये डैन ब्राउन के बारे में पूछा गया, मतलब द विंसी कोड के बारे में पूछा गया है. तो काफ़ी सारे बुक्स जो हमने पढ़े थे लास्ट 4 to 5 मंथ्स में, एक भी नहीं पूछा गया उसमें से. एग्जामिनर ने काफ़ी डीप पूछा है. अब ये द विंसी कोड मेरे हिसाब से 2004 या 5 की बुक है. ठीक है. रेप्लिका ऑफ ताजमहल बीबी का मकबरा इज़ लोकेटेड एज, इट इज़ इन औरंगाबाद महाराष्ट्र. ये क्वेश्चन कुछ ऐसा फ्रेम किया गया था कि मतलब 85 एकड़ का जो लैंड है वो भी दिया गया है गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा ये रिप्लिका बनाने के लिए. ऐसा कुछ था इस क्वेश्चन में. तो पर इसका आंसर मुझे पता था कि वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में करके. फर्स्ट टाइम इन इंडियाज़ लेजिस्लेटिव असेंबली हिस्ट्री यूनियन बजट वॉज प्रेजेंटेड ऑन विच डेट अहेड ऑफ यूजुअल डेट इन द पास्ट. तो 2017 में हुआ था, क्योंकि 2017 में है ना 2-3 बड़े बड़े काम हुए थे कि 2-3 बजट, एक तो बजट वाला हुआ था और उन्होंने कोई तो भी 2 बजट भी मर्ज किए थे. तो उस वजह से शायद ये क्वेश्चन पूछा था उन्होंने. द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन सेटअप 500 मेगावाट सोलर प्लांट इन विच स्टेट इन इंडिया. तो कर्नाटका में सेटअप किया है. पहले मुझे लगा था इसका आंसर गुजरात है, फिर मेरे ध्यान में आया कि नहीं, कर्नाटका में किया है, क्योंकि ऑप्शन में गुजरात भी था. विच बैंक टू टेक 6% स्टेक इन म्यूचुअल फंड एंड एमएमडी एसेट मैनेजमेंट फाइनेंस, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. विच कंपनी इन्वेस्ट 60,000 इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब, वेदांतो. तानसेन समारोह इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, ग्वालियर एमपी. ये तो सबको पता ही होगा. संजीव मेहता हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ फिसी. तो ये संजीव मेहता के बारे में कुछ मतलब ऐसा क्वेश्चन थोड़ा अलग फ्रेम किया गया था. किस टाइप में फ्रेम किया गया था मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, पर उसका आंसर तो यही था, फिक्की करके. FICCI इसका जो फुल फॉर्म है मुझे एक्चुअली पूरा याद नहीं है अभी. ठीक है. विच म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट इन L&T, दैट इज़ HSBC. 10 million LED bulbs were provided to how many households in Ujala scheme? तो 60 lakh. Which state is not in top 5 in state health index? Karnataka. Who is the 31st chairman of Delimitation Commission in Jammu and Kashmir? That is Ranjana Desai. BH series first 2 characters represent which what? तो वो ईयर रिप्रेजेंट करते हैं.
ये बी एच सीरीज़ की जो मतलब लॉन्च किया था, नितिन गडकरी ने लॉन्च किया था इसे, कि मतलब जैसे दूसरे स्टेट से लोग आते हैं, अदर स्टेट्स में जब वो जाते हैं तो उनकी जो गाड़ियों के नंबर होते हैं वो वहाँ जाके जब खरीदते हैं नई गाड़ियाँ, तो नंबर के उस रिगार्डिंग उसने वो लॉन्च किया था कुछ, ठीक है। विच कंपनी लॉन्च ऑर्गेनाइजेशन फॉर रुपे कार्ड, तो NPCI। H1B वीज़ा इज इशूड बाय विच कंट्री, USA। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कैन कवर हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, तो 10 लाख किलोमीटर। ठीक है, तो ये वो डीप में पूछा था ये क्वेश्चन, मुझे लगा नहीं था इस पे क्वेश्चन पूछेंगे करके, तो मैंने पढ़ा था ये, तो मैंने तो टिक किया था इसे। RBI पुट्स रिस्ट्रिक्शन ऑन PMC टिल 31 मार्च 2021। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इज एट विच प्लेस इन पब्लिक सेक्टर बैंक, 5th प्लेस। अब ये 5th प्लेस कौन पूछता है यार, फर्स्ट 3 बहुत हो गए, 5th प्लेस कौन पूछता है। इन द रिसेंटली लॉन्च स्टैंड अप इंडिया स्कीम, लोन कैन बी रिपेड इन हाउ मेनी ईयर्स, 7 ईयर्स, ये तो पता ही होगा सबको। विच ऑफ द फॉलोइंग IIT इज़ नॉट इन द टॉप 5 अटल इनोवेशन रैंकिंग। अब ये टॉप 5 पूछ लिया उसने कि इसमें कौन नहीं है, तो ये थोड़ा थोड़ा सा टफ था ये क्वेश्चन। IIT खड़गपुर, मैंने स्किप किया था इसे। हु इज़ द हेड टू रिव्यू गवर्नर ऑफ बोर्ड ऑफ बैंक इन इंडिया इन 2014, PJ नायक। नमस्ते योगी इज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक, तो दैट इज़ इंडियन बैंक, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चाहिए था यहाँ पे। SBI एक्वायर्स मॉनिटरी स्टेक इन JWS स्टील चाहिए फॉर 100 करोड़ थ्रू CCPS। सो व्हाट डज CCPS स्टैंड फॉर, दैट इज़ कंपल्सरी कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि जो अभी SBI ने एक्वायर की है मॉनिटरी स्टेक, तो उसका ही जो CCPS जो है, मतलब उसका फुल फॉर्म ही पूछा था इन्होंने कि इसका क्या फुल फॉर्म है। SBI and UI has decided to adopt which method for the auction चाहिए, ठीक है, यहाँ पे for the auction of KSK महिंद्रा प्रोजेक्ट, तो स्विस चैलेंज था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट इन प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ठीक है, ऑप्शंस दिए थे, उसमें से ये ऑप्शंस का आंसर ये था, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। विच बैंक इज द सेकंड लार्जेस्ट मर्चेंट बैंक बाय इंस्टॉलिंग ओवर 2 लाख POS मशीन्स इन 2021, एक्सिस बैंक। शुगर मार्केटिंग रन्स फ्रॉम विच मंथ, तो शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है मेरे से, अक्टूबर सितंबर करके। हाँ, वहाँ पे मेरा ऑप्शंस में मैंने सितंबर अक्टूबर लिखा था, ठीक है, सॉरी इसके लिए, सॉरी। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस मेरे से हुए, ठीक है। तो मैं इसके बाद में सोच रहा हूँ कि जो DIs थी, 3 DI आई थी, अच्छी DI थी, मैंने 2 बनाया है उसमें से, तो सोच रहा हूँ वो DI मैं आप लोगों के लिए करवा दूँ, कौन सी नहीं आई थी, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। और हाँ, मेरे ओवरऑल अटेम्प्ट रहे हैं 70, मतलब 69, तो मेरे हिसाब से ये मेरे ठीक ठाक ही है अटेम्प्ट्स, अभी देखते हैं क्या होता है। तो एक्यूरेसी मेरी अच्छी है वैसे, हाँ, टोटल अटेम्प्ट्स मेरे 69 रहे हैं, और अभी देखते हैं, मैं DI कराऊँगा आप लोगों से, फिर बात करते हैं इस पर, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।